थ्योरी के बारे में पढ़ा था और ये लेक्चर है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये समझो कि अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि आपके 12th क्लास केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉसिबली 9th चैप्टर होगा, या अगर सॉलिड स्टेट हटा दिया गया होगा तो आपका 8th चैप्टर बन चुका होगा, राइट। सो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कुछ लिमिटेशंस थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप पढ़ लें, हालांकि इससे उसका बहुत ज्यादा कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन कनेक्शन थोड़ा मोड़ा है, राइट। सो अगर आपने पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रेजेंट है, आप उस वीडियो को चेक करें, उसके बाद से इसको देखें साथ ही साथ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी कहते हैं इसे बेसिकली, है ना। होता क्या एग्जैक्टली इस बात को आप समझें। ये पूरी थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस पॉइंट पे डिस्कस्ड है, ये डिस्कस्ड है आपकी ब्रेकिंग ऑफ डीजेनरेसी की। सबसे पहले एक वर्ड आप देखो, उसके बाद हम थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका हमेशा ही ऐसा होता है कि जिस कॉन्सेप्ट या जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो कीवर्ड्स आने वाले हैं, कीवर्ड्स को हम अपने भाषा में पहले से समझ लें। समझने के बाद उसके बाद से किसी भी डिफिनेशन को या टॉपिक को समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो पहला कीवर्ड जो इसमें है वो है आपका डीजेनरेसी। डीजेनरेसी देखो क्या होता है, डी मतलब होता है टूटना, जनरेसी एक तरीके का है इक्वालिटी, ठीक है ना। जनरल से बना है जनरेसी, तो डीजेनरेसी मतलब जो इक्वालिटी है उसका टूटना। होता क्या है आपका डी, जैसे एसपीडीएफ ब्लॉक होता है तो डी ब्लॉक जो होता है वो कुछ 5 एलिमेंट्स होते हैं ऐसे, है ना, 1 2 3 4 और ये 5। अब होता क्या है कि ये होता है आपका dxy, ये होता है dyz, ये होता है dzx, ये होता है आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये होता है आपका dz स्क्वायर। तो आप सोचो होता क्या है कि एक्चुअली में इन चारों का ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन इन पांचों का एनर्जी जो होता है वो सेम होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन जब आपको एक लीगेंड, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है कि कुछ लीगेंड अप्रोच करते हैं। लीगेंड किस तरीके से अप्रोच करते हैं, देखो ये आपका x है, ये आपका y होता है, ये आपका z होता है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप डीप में सारी चीजों को समझना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन कोई आगे अराइज ना हो, इसलिए ये पॉइंट को आपको समझना चाहिए। तो ये जो x y z होते हैं, जैसे इधर से लीगेंड आ रहा है ना, कोई भी लीगेंड, जैसे Ni, हमने कुछ कई सारे एग्जांपल देखे थे, NiCl4 पे 2-, तो ये क्या था आपका एक लीगेंड था। तो जब ये लीगेंड अप्रोच कर रहा है, लीगेंड इसको अप्रोच करता है तो इसको ये पहले वाले जो लोग रहते हैं वो इनको रिपल्शन करते हैं, रिपल्शन के कारण से इनकी डीजेनरेसी ब्रेक होती है। समझो यहाँ से भी एक बड़ा सा सुपरमैन आ रहा है, यहाँ से भी एक सुपरमैन आ रहा है, बड़ी ज्यादा एनर्जी है दोनों में। जब वो आएंगे तो जैसे जैसे क्लोज आएंगे हो सकता है एक दूसरे से रिपेल हो रहे हो क्योंकि दोनों के पास बहुत ज्यादा रिपल्शन पावर है। सेम हम मैग्नेट के बारे में सोच सकते हैं कि दो मैग्नेट जब आते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, दोनों के नॉर्थ पोल को एक साथ लाते हैं तो रिपेल करते हैं, तो ऐसे स्प्लिट होती है। तो जो स्ट्रेट लाइन की डीजेनरेसी थी वो स्प्लिट होती है। सेम बात यहाँ होती है, जब ये लीगेंड अप्रोच करता है तो इन ऑर्बिटल्स की जो डीजेनरेसी होती है वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद क्या हो जाता है कि ये कुछ पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, तो ऐसे टूटते ऐसे हैं। ये dxy, ये तीन जो है dxy, dyz, dzx, ये तीनों जो होते हैं, ये देखो अगर dxy के बारे में बात करें तो x और y दोनों में आने वाला प्लेन यानी कि इधर नहीं होगा, तो ऐसे ऐसे जो dxy, dyz, dzx ये तीन होते हैं, ये एक साथ टूटते हैं, और जो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर ये दोनों हैं, ये एक साथ टूटते हैं, यानी ओवरऑल ये दो पार्ट में टूटते हैं। इतना क्लियर है। तो डीजेनरेसी का मतलब सिर्फ यही है कि जो आपका डी ब्लॉक था उसके जो सारे सब सब ब्लॉक्स थे, सब ब्लॉक्स में जो एनर्जी इक्वल बनी हुई थी वो स्प्लिट हो रही है, तो उसकी स्प्लिटिंग को कहा हमने डीजेनरेसी। अब आगे समझो। अब आगे की बात आपके लिए ये बनती है कि हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होता क्या है। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल मतलब आपके कैसे आएंगे, 6 लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स वाली बात हो रही है ना। तो अब हमारी बात क्या है कि कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे ऑक्टाहेड्रल चाहे टेट्राहेड्रल होगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट डीजेनरेसी के कारण से होता क्या है कि हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये डिसाइड करता है। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या दिक्कत थी, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो सिंपली ये बता दिया था कि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसमें हमने कुछ लिए थे, किसको हमने लिया था, CO को ले लिया था, EL को ले लिया था, Cl को ले लिया था, है ना, NH3 को ले लिया था।
तो ये चारों को हमने बता दिया था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और वीक फील्ड में हमने बता दिया था कि इसके बाद जो है बाद के जो है वो वीक फील्ड है। लेकिन ये सारी ही assumptions थी और इसका ताल्लुकात कुछ भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं था, इन द सेंस कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया नहीं गया था कि ये वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मैंने अपने कॉन्सेप्ट से आपको बताया था। तो उसमें ज्यादातर चीजें assumption पे थी। तो इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के थ्रू हम यही पता करते हैं बेसिकली कि कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है। ये कैसे पता करेंगे? जैसे ये है, इनको मान लो हमने 5 लाइन में ऐसे स्प्लिट कर दिया, तो जब ये टूटेंगे तो हो सकता है ऐसे कुछ 3 ऐसे टूटे और 2 ऐसे टूटे, तो जो इनके बीच में जितना ज्यादा दरार होगी, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा टूटने का, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा आने वाला। आगे वाला जो ओपोनेंट है, मेरी सरकार है या मेरा राज है, मैं राजा हूं, आगे वाला जो प्रतिद्वंदी है वो जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ज्यादा मैं टूट जाऊंगा, इतना यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है जो अप्रोच कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं हम जंप करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। कंटेंट मतलब आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मेरी बातों जो भी मैं बात कहूंगा आपको तुरंत ही वो बातें समझ में आएंगी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में अब बेसिकली हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो देखो अब है क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, जब भी आपका कोई लीगेंड अप्रोच करता है, आप अपने देखो मेरे मोबाइल में इस समय ओपन है आपकी एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी जो मैंने ऑनलाइन रखी है, तो पेज नंबर 256 57 पे है ना, सॉरी 257 58 पे है। तो सबसे पहले देखो आप समझ में सारी बातें आएंगी। यहाँ पे क्या है आपका 1 2 3 4 5, ये 5 आपके क्या है d ऑर्बिटल्स हैं। क्या है आपके d ऑर्बिटल्स हैं। अब ये d ऑर्बिटल्स का को लीगेंड अप्रोच करता है, तो शुरुआत में क्या होता है कि जब हमें कोई दूसरे राज का राजा हमारे पास अटैक करने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि हम सारे लोग, हम करीब मान लो 5 राजा हैं और 5 राजा मिल करके उनका अपोज करना चाह रहे हैं, तो हम पांचों राजा अपनी एनर्जी को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में जब धीरे धीरे थोड़ा लीगेंड पास आया है कि लीगेंड क्या है, दूर से एक लीगेंड है जो इसके पास आ रहा है, इस मेटल के पास आ रहा है ना। तो जब थोड़ा पास आएगा तो ये पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये पांचों ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5, पांचों ने अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया। अब समझो अब क्या है, वो आगे वाला जो वो और पावरफुल है और पास आते क्या है, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो हम 2 पार्ट में टूट जाते हैं, तो इनकी एनर्जी जो है वो स्प्लिट हो गई। तो अब ये 2 पार्ट में टूट जाएंगे, जैसा आपके बुक में रिप्रेजेंटेड है। ये अब क्या हुआ, ये 2 पार्ट में टूट गए, ठीक है। नीचे वाले में 3 लोग आ गए, ऊपर वाले में 2 लोग आ गए। 2 कौन होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस तरह का आपका डी ब्लॉक है 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, एक है dxy, ये है dyz, ये है dzx, ये है dx² - y² और ये है dz²। तो आपको पता है ये 2 कौन से हैं, ये 2 वही हैं। एक है इसमें से dx² - y² और एक है इसमें से dz², कोई सा भी। और इन 3 में से कौन है, इन 3 ये तीनों हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके माइंड में ये भी वो हायर लेवल का डाउट है, जब कंपटीशन लेवल पे आप पढ़ाई करोगे बड़े एग्जाम के लिए, तब वो डाउट आना चाहिए। वो डाउट ये है कि भाई ऊपर ही में dx² - y² और ये दोनों ऊपर ही में क्यों, मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा ही क्यों हुई, क्यों कम नहीं हुई, यानी कि स्प्लिटिंग के बाद इन दोनों की एनर्जी ज्यादा हो चुकी है, इन दोनों की एनर्जी कम, तीनों की एनर्जी कम हो चुकी है। तो स्प्लिटिंग इसी तरीके से क्यों हुआ? अगर आपके माइंड में ये डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बताऊंगा या कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब आगे समझो, अगर इसमें डिस्क्राइब किया मैं तो वो चीजें और लंबी होती जाएंगी। अब आगे समझो, जब ये 2 पार्ट में टूट चुके हैं, है ना, तो इनके बीच में जितना ये एनर्जी डिफरेंस आया है ना, इस एनर्जी डिफरेंस को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, डेल ओ से शो करते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो ये डेल ओ से शो करना है, इसका मतलब है आपका एनर्जी सेपरेशन जीरो डेल, ओके। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, डेल ओ से शो करते हैं। इसके बीच का जो पॉइंट है, इस बीच के पॉइंट को हम कहते हैं, इस बीच का ये जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं हम बैरी सेंटर। इस बीच के लाइन को कहते हैं बैरी सेंटर, ठीक है ना। जो एकदम इसका जैसे ये टूटे हैं, कुछ एनर्जी होगी, अभी आपको और क्लियर होगा। ये जो एनर्जी है, मान लिया
ये एनर्जी टूटे तो इसका ये तो होगा, एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लो ये 0 है तो ये आपका +4 हो गया अगर, तो ये हो गया अगर मान लो -6, कुछ ऐसे ही टूटेगा। ये एग्जांपल अपने माइंड में लेकर के चलना। ये +4 है, ये -6 है, तो डेल O की वैल्यू कितनी होगी? डेल O की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 0 से +4 और -6, तो डिफरेंस कितना है? 10 का है, तो ये 10 हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह ये टूटते भी हैं। बीच वाले को हमने कहा बैरी सेंटर, ये ऊपर वाला जो टोटल ऑक्टाहेड्रल होता है इसको हम ले रहे हैं +6 और इसको हम ले रहे हैं -4, ताकि आपको यही एग्जांपल हमेशा याद रहे, यही एग्जांपल हमेशा याद रखो। तो ये जो टोटल ऑक्टाहेड्रल एनर्जी होती है पर्टिकुलर कितनी, ये एनर्जी जो होती है ये होती है 3/5 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, और जो ये एनर्जी होती है ये कितनी होती है? 2/5 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। क्लियर है ये बात? सो ये टोटल बातें हैं आपकी, इस तरीके से ये स्प्लिटिंग होती है। आप समझो ये टोटल था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ये टोटल थ्योरी थी आपकी। अब इसमें मैं कुछ चीजें बताता हूं। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स थे, जितना ज्यादा ये डेल O की हायर द वैल्यू ऑफ डेल O, दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो जितना ज्यादा ये डेल O की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये लिगेंड जो अप्रोच कर रहा होगा इनको। ये बात क्लियर है? तो इस तरीके से डिसाइड होती है। सबसे ज्यादा देखो आपके नीचे दिया हुआ है, सबसे ज्यादा होता है CO का, उसके बाद सबसे ज्यादा होता है Cn- का, उसके बाद सबसे ज्यादा होता है En का, उसके बाद सबसे ज्यादा होता है NH3 का। अब इसके बाद H2O वगैरह आ जाते हैं, तो यहां से अब इसके आगे वीक जाने लगता है। तो ये देखो यही था, आपको अगर याद होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने यही चार को बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होती है, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होती है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का।